बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है T1 स्पेस। आज के लेक्चर में हम T1 स्पेस और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। सबसे पहले T1 स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be T1 space if for any pair of distinct elements of X there exist open sets such that one open set contains one point and does not contain the other point। आप टोपोलॉजिकल स्पेस के कोई डिफरेंट पॉइंट्स लें दो। अब चूंकि पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का जिक्र है, तो फिर T1 स्पेस होने के लिए, टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए पहली शर्त ये होगी कि कम से कम उसमें दो पॉइंट्स हों। दो से ज़्यादा बेशक जितने मर्जी हों, लेकिन कम से कम दो हों। अगर दो नहीं होंगे, आप सिंगलटन सेट लेके उसको T1 स्पेस बनाना चाहेंगे तो वो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि वो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स हों। कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट्स लें तो हमें कोई दो ओपन सेट्स मिल जाने चाहिए। इस तरह के एक पॉइंट एक ओपन सेट में आए और दूसरे में ना आए, और दूसरा पॉइंट पहले ओपन सेट में आए और दूसरा उसमें ना आए, फिर ऐसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? T1 स्पेस। अच्छा, इसको और जो ऑल्टरनेटिवली डिफाइन कर सकते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be T1 space if for any x y belong to X and X is not equal to Y, there exist open sets U and V such that X belong to U and Y doesn't belong to U, Y belongs to V and X doesn't belong to V। अब समझ आई? क्लैरिटी होगी। कैपिटल X के कोई भी दो पॉइंट्स लें तो हमें दो ओपन सेट्स मिल जाने चाहिए, U और V। इस तरह के एक पॉइंट एक ओपन सेट में आए और दूसरा ना आए उसमें, दूसरा जिस ओपन सेट में आए उसमें वो पहला ना आए। क्लियर होगी बात? ये है T1 स्पेस की डेफिनेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स ढूंढते हैं। ये अभी मेरा कुछ लोगों को क्लियर नहीं कि कोई भी हम कैपिटल X के दो डिफरेंट पॉइंट्स लें तो हमें दो ओपन सेट्स मिल जाने चाहिए, U और V, सच दैट कि वो जो दो डिफरेंट पॉइंट्स X और Y लिए हुए हैं, एक पॉइंट एक ओपन सेट में आए दूसरे में ना आए, दूसरा पॉइंट पहले ओपन सेट में आए और दूसरे ओपन सेट में आए और पहला उसमें ना आए। X belong to U, Y doesn't belong to U, Y belong to V and X doesn't belong to V। तो ये है आपके पास T1 स्पेस की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि T1 स्पेस की कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं जी। अब रिजल्ट है एवरी T1 स्पेस इज अ T0 स्पेस। T0 स्पेस की डेफिनेशन क्या थी वो लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया होगा कि कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर हम कैपिटल X के लें
तो हमें कम से कम एक ओपन सेट मिल जाना चाहिए, इस तरह के एक पॉइंट उसमें आए और दूसरा ना आए। T1 स्पेस की डेफिनेशन में 2 ओपन सेट्स मिलने चाहिए, T0 स्पेस की डेफिनेशन में सिर्फ एक, तो ये फिर सुपीरियर हुई ना, T1 वाली तो सुपीरियर हुई। तो देखते हैं कैसे प्रूफ में हम किस तरह इसको प्रूव करेंगे। लेट x बी अ T1 space to show that x is a T0 space, let x y belong to x such that x is not equal to y। अगर आपने इसको T0 स्पेस साबित करना है तो T0 स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक उसके कोई भी 2 डिफरेंट पॉइंट्स लें तो फिर आगे बात चलनी है। तो हमने उसके 2 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हैं, फिर आगे बात क्या चलानी है। अब चूंकि हमने 2 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हैं कैपिटल एक्स के, और एक्स T1 स्पेस है, तो T1 स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ओपन सेट्स U एंड V सच दैट, अभी डेफिनेशन लिखी है, x बिलोंग टू U एंड y डजंट बिलोंग टू U, फिर y बिलोंग्स टू V एंड x डजंट बिलोंग टू V। U नॉट की डेफिनेशन सिर्फ यहां तक थी, U नॉट की डेफिनेशन में सिर्फ ये कंडीशन चाहिए, एक ओपन सेट मिल जाए जिसके अंदर एक पॉइंट आए और दूसरा ना आए, ये सुपीरियर है। हमें U नॉट की T नॉट की डेफिनेशन के लिए सिर्फ ये चाहिए, जबकि ये जो है T1 स्पेस की डेफिनेशन में ये सुपीरियर आ गया उससे। बात फॉलो कर रहे हैं कि T0 स्पेस साबित करने के लिए सिर्फ एक ओपन सेट चाहिए था, एक की बजाय में तो 2 मिले हुए हैं, लिहाजा ये कंडीशन चूंकि फुलफिल है, सिंस वी हैव एन ओपन सेट U such that x belong to U and y doesn't belong to U, so x is a T0 space। तो इससे क्या साबित हुआ कि एवरी T1 स्पेस इज आल्सो T0 स्पेस, क्योंकि T1 स्पेस की रिक्वायर उसकी कंडीशन ज्यादा है, वो सुपीरियर है, उसको हमें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। T0 स्पेस की जो जो कुछ चाहिए उसको पूरा करने के बाद कुछ और भी करना पड़ता तो T1 स्पेस बनती है। तो ये प्रूव हो गया फिर, हेंस एवरी T1 स्पेस इज अ T0 स्पेस। लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि जो T0 स्पेस हो वो T1 भी हो, क्योंकि आप देख रहे हैं T0 स्पेस के लिए आपको लिमिटेड चाहिए रिक्वायरमेंट और T1 स्पेस के लिए उसके एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर नहीं होगी तो T0 तो वो होगी लेकिन T1 फिर नहीं हो सकेगी। जी नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस विद एट लीस्ट 2 पॉइंट्स इज नॉट अ T1 स्पेस। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस याद है क्या थी, नहीं याद जी, जिसमें लेट x tau be an indiscrete topological space with at least 2 points
देन टा में क्या क्या चीज़ होगी, सिर्फ फाई और एक्स, दो ही ओपन सेट्स हैं, एक फाई और एक एक्स। अब अगर आप कैपिटल एक्स के दो पॉइंट्स डिफरेंट लेंगे तो आपको वो दोनों के दोनों इसमें पाए जाएंगे, एक्स में, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स कैपिटल एक्स में पाए जाएंगे। आपको कोई एक ओपन सेट नहीं मिलेगा, आपको टोटल मिलते ही दो ओपन सेट्स हैं। इन डिस्क्रीट लॉजिकल स्पेस में सिर्फ दो ओपन सेट्स होते हैं, एक फाई और एक एक्स। अब आपको दो ओपन सेट्स मिलते हैं, ये ओपन सेट तो फारग है, इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं, और दूसरा ओपन सेट जो है उसमें दोनों ही पॉइंट्स हैं, तो टी1 स्पेस की डेफिनेशन तो काम नहीं कर सकती। क्या होना चाहिए था कि एक पॉइंट एक ओपन सेट में होता और दूसरे में ना होता, और दूसरा पॉइंट उसमें होता और इसमें ना होता। वो कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही, आपके दोनों पॉइंट्स इसी में ही हैं, ठीक है। देन एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स, so we cannot find two open sets such satisfying करें टू, हमें दो ओपन सेट्स नहीं मिलते जो टी1 स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें। satisfying the definition of T1 space. Hence, two-point indiscrete logical space is not a T1 space. The next result इसका कंट्रास्ट है। टू पॉइंट डिस्क्रीट लॉजिकल स्पेस इज अ T1 स्पेस। डिस्क्रीट लॉजिकल स्पेस याद है क्या होती है, पावर सेट, यानी उसमें तो कैपिटल एक्स का कोई भी सबसेट लें तो वो क्या होगा, ओपन सेट होगा, टा का मेंबर होगा। तो इसको T1 स्पेस साबित करने के लिए दो पॉइंट्स लेते हैं हम, एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। देन ये सिर्फ मुझे ये बताएं कि मैं अगर ये सेट ले लूं, सेट यू जिसमें सिर्फ एक्स हो, ठीक है, और एक मैं ले लूं सेट वी जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो, यानी उसमें क्या होगा, उसमें कैपिटल एक्स में से सिर्फ एक्स निकाल दिया जाएगा, बाकी सारा कुछ होगा। अब सिर्फ चूंकि दो चीज़ें नोट करें, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में जो टोपोलॉजी होती है वो पावर सेट होती है। पावर सेट का मतलब क्या है, सारे सबसेट्स। तो पहले तो ये बताएं कि ये जो मैंने यू लिया है ये कैपिटल एक्स का सबसेट है, और ये वी जो है ये भी कैपिटल एक्स का सबसेट है, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, ओपन सेट्स होंगे। कैपिटल एक्स का कोई भी सबसेट होगा वो ओपन सेट होगा, ये यू भी ओपन सेट है और वी भी ओपन सेट है। और अब इसमें देखें बड़ी देन यू वी आर ओपन सेट्स सच दैट, कैसे हैं कि x u में है और y u में नहीं है, नजर आ रहा है, u में सिर्फ एक x ही है, ठीक है, और इसी तरह y जो है वो v में है और x जो है वो v में नहीं है, x को तो निकाल दिया हुआ v में से। This shows that x is a T1 space। आपकी तरफ से कोई रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा, तो पता नहीं चल रहा। पावर सेट है, टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी मीन पावर सेट, उसका कोई भी सबसेट लेंगे तो ओपन होगा। मैंने जानबूझ के इस तरह के ओपन सेट्स बनाए लिए हैं सेट्स, ये तो मुझे पता है कि जो भी मैं सबसेट लूँगा वो ओपन होगा, तो मैं जानबूझ के वो ले रहा हूँ जो T1 स्पेस बना सके। एक में मैंने सिर्फ एक्स रखा है तो वाई आए ना,
ये इसमें एक में से एक्स को निकाल दिया तो वाई वहाँ पे गारंटेड है और टू के दोनों ही। अब इसके अलावा आप और भी ओपन सेट्स बना सकते थे, ये नहीं कि नहीं, कोई भी सबसेट लेंगे तो ओपन सेट होगा। जी नेक्स्ट रिजल्ट है द रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज T1 स्पेस। यहाँ वर्ड यूज हो रहा है यूजुअल टोपोलॉजी। किसी को याद है यूजुअल टोपोलॉजी से क्या मुराद थी? यूजुअल टोपोलॉजी जी शुरू में जब टोपोलॉजी आपने पढ़ी तो वहां आई थी यूजुअल टोपोलॉजी, या उसका एक और नाम भी था जी मीट्रिक टोपोलॉजी। याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कैसे भला? मीट्रिक स्पेस कोई आपको दी हुई हो, उसके ओपन सेट्स की आप कलेक्शन कर लें कटी, उसको टॉप बना लें तो वो टोपोलॉजी बनती है। मीट्रिक स्पेस के जितने भी ओपन सेट्स हैं उनको कलेक्शन कर लें तो वो टोपोलॉजी की कंडीशन पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि मीट्रिक स्पेस के एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स की यूनियन ओपन होती है तो टॉप में मौजूद होगी। फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन ओपन होती है, वो भी टॉप में मौजूद होगी। मीट्रिक स्पेस में फाई ओपन सेट है, टॉप में मौजूद होगा। एक्स ओपन सेट है, टॉप में मौजूद होगा। हम क्या कर रहे हैं, कौन सी टोपोलॉजी ले रहे हैं? मीट्रिक स्पेस के ओपन सेट्स की कलेक्शन। जब मीट्रिक स्पेस के तमाम ओपन सेट्स की कलेक्शन ले ली जाएगी वो टोपोलॉजी के तीनों एक्सिम सेटिस्फाई करेगी। इसलिए हर मीट्रिक स्पेस जो है वो क्या होती है? टोपोलॉजिकल स्पेस, और इसे हम क्या कहते हैं? यूजुअल टोपोलॉजी। तो अब रियल लाइन के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी होगी वो क्या होगी? रियल लाइन के ऊपर जो मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स हैं उनकी कलेक्शन। अब रियल लाइन में ओपन सेट्स क्या होते हैं? ओपन इंटरवल्स। बस अगर ये आपको समझ आ गई तो आगे बात बन सकेगी। ये उसने रियल लाइन क्या कहा हुआ है? रियल लाइन यूजुअल टोपोलॉजी मीन्स के रियल लाइन के ऊपर मीट्रिक स्पेस के रियल लाइन को मीट्रिक स्पेस कंसिडर करते हुए जो इसके ओपन सेट्स होते हैं उनकी कलेक्शन है टोपोलॉजी। और रियल लाइन के ऊपर जो ओपन सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन इंटरवल्स। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। लेक्चर्स भी आपको अपलोड कर दिए हैं प्ले लिस्ट में, वो जाके अगर आपको कोई चीज़ भूल जाती है तो वो जाके देख लिया करें। एनीहो, अब हम इसको T1 स्पेस साबित करने के लिए हम सपोज करते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, और ये भी सपोज कर लिया। जाहिर बात है जिसको भी T1 स्पेस साबित करना है आपने उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं। यानी जब आप कहेंगे कि ये दो पॉइंट्स इसके हैं तो आगे आपने बताना है कि ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक्स और वाई आपने दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ आर ले लिए। अब दो यानी दो रियल नंबर्स लिए हैं जो इक्वल नहीं है, तो फिर क्या चांसेस हैं? एक उनमें छोटा, एक उनमें बड़ा। तो देन ऑब्वियसली अपनी आसानी के लिए हम सपोज करते हैं लेट एक्स बी लेसर देन वाई। ठीक है, देन हम ओपन इंटरवल ले सकते हैं। देन वी कैन हैव open intervals minus infinity to y and x to infinity, which are open sets in R, such that ये जो पहला इंटरवल है क्या इसमें x होगा? होगा ना। ये देखो ना, ये आपका x यहां पड़ा हुआ है, ये y पड़ा हुआ है, x y से छोटा है ना। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये माइनस इन्फिनिटी से y तक गया है। y नहीं आया, x तो आ गया, y नहीं आया ना, x इसमें आ गया। इस ओपन इंटरवल में x मौजूद है और y मौजूद नहीं है। दूसरे ओपन इंटरवल की बात करें तो उसमें y मौजूद है और x नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? R is a
T1 स्पेस। समझ आ रही भला? जो दूसरा इंटरवल है उसमें x मौजूद नहीं है, जहाँ से वो शुरू होता है आगे ज़्यादा इन्फिनिटी तक जा रहा है। लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि रियल लाइन विद यूजुअल मेट्रिक इज अ T1 स्पेस, बिकॉज दो डिफरेंट हमने रियल नंबर्स लेके उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स लेके हमने ओपन सेट्स तलाश कर लिए हैं जो T1 स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। होपफुली आप ये पढ़ के आएंगे, और इससे पहले वाला जो लेक्चर T0 स्पेस वाला था वो भी आप लाजमी पढ़ के आइए। थैंक यू।